हिंद दोस्तों, आज के एनालिसिस में बात करेंगे एक ऐसे मसालेदार मामले की जहां बिलियनियर टेक गुरु एलॉन मस्क, जेल में मरा हुआ जेफरी एप्स्टीन और अमेरिका की टॉप एजेंसीज सब एक ही स्टेज पे आ गए हैं। और एलॉन मस्क ने क्या किया? एक्स पे मीम डाल दिया, फुल मीम मोड। भाई, ये कोई नेटफ्लिक्स वेब सीरीज नहीं चल रही, ये रियल लाइफ की गिलोटिन में ताली कॉन्स्पिरेसी है। डीओजे और एफबीआई का लीक्ड मेमो आया है। मस्क ने बोला, दिस इज द फाइनल स्ट्रॉ। और इसी के साथ आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल द 13 सब्सक्राइबर हु हैव सपोर्टेड द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग। तो चलो भाई लोग, पॉपकॉर्न उठाओ, सुनो पूरा किस्सा, जिसमें है राजनीति, रेपुटेशंस और एलॉन भाई के डिलीटेड ट्वीट्स का सर्कस। और एक स्माइल के साथ प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस फ्रॉम दिस जियोपॉलिटिकल, करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQ IAS। इस बार का ट्रूथ बॉम्ब है मीम वर्दी, सार्केज्म से भरा और इंडिया स्टाइल तड़के के साथ। भाई, एकदम फ्रेश लीक आया है डीओजे और एफबीआई के ट्रंप एरा डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें लिखा है कि एप्स्टाइन का कोई क्लाइंट लिस्ट था ही नहीं। और बोला गया कि भैया, किसी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला। और तो और, एप्स्टाइन ने खुद ही सुसाइड किया, उसका मर्डर नहीं हुआ। अब भाई, सुन के लगा क्या? मतलब इतना बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल, दुनिया भर के वीआईपीज इन्वॉल्व, और तुम कह रहे हो सब फेक है, आगे बढ़ो। ये तो वही बात हो गई जैसे सीआईडी एपिसोड में एसीपी प्रद्युमन बिना क्लू के केस क्लोज कर दे। पब्लिक तो फुल डाउट मोड में चली गई है। और इलॉन मस्क, उन्होंने तो अपना मीम बजूका निकाल लिया भाई। अब इलॉन मस्क का रिएक्शन आया तो एकदम भौकाल में आया। भाई ने एक्स पे पोस्ट किया एक मीम जिसमें लिखा था, डीओजे अरेस्ट काउंट इक्वल 0। फिर एक और पोस्ट डाला, दिस इज द फाइनल स्ट्रॉ। मतलब इलॉन भाई बोल रहे हैं कि ये तो हद हो गई। भाईजान, जब दुनिया कह रही थी ये सब हुश हुश हो रहा है, इलॉन मस्क ने स्टेज पर स्पॉटलाइट मार दी। फुल बॉलीवुड विलन स्टाइल एंट्री थी, मैं इलॉन मस्क हूं और अब सब कुछ एक्सपोज्ड होगा। इंटरनेट हिल गया, लोग शॉक्ड और मीम्स फ्लड में आ गए। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली बवाल तो तब हुआ जब भाई ने ट्रंप का नाम ले दिया। डिलीटेड ट्वीट्स का किस्सा। तो हुआ क्या? इलॉन भाई ने एक ट्वीट डाला जिसमें बोला कि ड्रॉप द रियल बॉम्ब, ट्रंप इज इन द एप्स्टीन फाइल्स। भाई, पब्लिक तो हिल गई, मागा फैंस कंफ्यूज, लिबरल्स डांस कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर ट्वीट गायब, डिलीट। इलॉन भाई ने बोला, ऊप्स, वेंट टू फार। अरे इलॉन सर, आप तो स्पेसएक्स से रॉकेट उड़ा रहे हो, ये ट्वीट थोड़ा ज्यादा उड़ गया लगता है। इसके बाद मस्क ने एक नया टोन डाउन ट्वीट किया जिसमें बोला, अनलेस बोथ साइड्स आर गिल्टी। भाई, ये तो फुल कोल्ड वॉर का डायलॉग हो गया, तुम भी गलत, हम भी गलत। पब्लिक को लगा इलॉन ने पंगे लेके खुद ही टाइम मशीन में घुस गया। अब देखते हैं काश पटेल्स ब्लैक बुक बाजी। अब बीच में एंट्री होती है काश पटेल की, ट्रंप के लॉयलिस्ट और पुराने एफबीआई इनसाइडर। उनका एक ओल्ड वायरल वीडियो निकला जिसमें भाई बोल्ड होकर बोल रहे हैं, ट्रंप आएगा तो एप्स्टीन का ब्लैक बुक ले आएगा, सबके नाम दिखाएगा। वाह काश भाई वाह, ऐसे डायलॉग्स तो सनी देओल भी शर्मा जाए। पर जब इलॉन ने ट्रंप को डायरेक्टली टैग किया तो काश भाई ने पलटी मार ली, दैट्स आउटसाइड माई लेन। मतलब भाई, जब ट्वीट वायरल हो गया तो सीधा मैं तो सिर्फ देख रहा था मोड में आ गए। ये तो वही सीन हो गया, चिंगारी किसी और ने लगाई पर आग तुमसे बुझवानी जा रही है। जेफरी एप्स्टीन, कौन था ये बंदा? जेफरी एप्स्टीन नाम सुना होगा। भाई साहब बिलियनियर थे, हाई सोसाइटी में एंट्री फ्री थी इनकी। काम क्या था? अंडर एज गर्ल्स को ल्योर करना, वीआईपीज के लिए अरेंज करना और सेक्स ट्रैफिकिंग का फुल ऑन ऑपरेशन चलाना। और नेटवर्क, भाई बिल क्लिंटन से लेके प्रिंस एंड्रू तक, हॉलीवुड से लेके हार्वर्ड तक, फुल एलीट लोगों की कंपनी थी। 2008 में छोटी सी पनिशमेंट मिली, पर 2019 में फिर से अरेस्ट हुआ और उसके बाद जेल में मिल गया, सस्पेंडेड, सुसाइड बोला गया। पर सबको लगता है ये तो साइलेंट कर दिया गया है भाई। पर अब असली क्वेश्चन ये है, एप्स्टीन की डायरी, उसके वीडियोस, उसकी क्लाइंट लिस्ट, सब कहां गए? भाई, इस बंदे के फाइल्स अगर लीक हो जाए ना तो दुनिया का सीपीयू क्रैश हो जाए। क्या है ये ब्लैक बुक का भूत? अब इस कहानी का असली मसाला, एप्स्टाइन का ब्लैक बुक। इसमें लिखे हैं हजारों बिग बिग नाम, पॉलिटिशियंस, सीईओज, फिल्म स्टार्स, प्रोफेसर्स, 2000 प्लस वीआईपीज की कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम होना क्राइम नहीं, पर यह तो नेटफ्लिक्स, सीआईडी, डार्क वेब लेवल की लिस्ट है भाई। पब्लिक चिल्ला रही है,
रिलीज द लिस्ट, रिलीज द लिस्ट। पर डीओजे बोलता है देयर इज नो क्रेडिबल प्रूफ। अरे भाई, प्रूफ छोड़ो, एक बार दिखा दो तो सही। लगता है फाइल एक्सेल में थी और किसी आईटी गाय ने कंट्रोल जेड दबा के बंद कर दी। कैश पटेल कह रहे थे ट्रंप लाए ब्लैक बुक। भाई, ट्रंप तो खुद ऑकवर्ड साइलेंस में बैठा है। वर्ल्ड मीडिया का फुल हंगामा। जहां कहानी होती है वहां मीडिया का टीआरपी मोड ऑन होता है। वैनिटी फेयर बोला Elon's gone full chaos mode. Yahoo News memo says no list, but Musk says sus. Independent ने बोला Musk drops Trump's name and it's a bombshell. Indian media भाई वो तो पैनल लगा के बोल रहे हैं एप्स्टीन क्या आरएसएस एजेंट था। और ट्विटर पे तो फुल वॉर चल रही है, लेफ्ट वर्सेस राइट, इलॉन फैंस वर्सेस मेगा आर्मी, मीम्स वर्सेस फैक्ट्स। भाई दुनिया तो सीरियस है, लेकिन हमें तो बस देखना है नेक्स्ट वायरल मीम किसने डाला। यूएस राजनीति में बड़ा तूफान। भाई जब इलॉन ने बोला ट्रंप बी फाइल में हो सकता है तो मागा फैंस का फ्यूज उड़ गया। अब तक तो मस्क ट्रंप भक्त था, पर अब टेबल्स टर्न हो गई। डेमोक्रेट्स ने बोला देखा, वी टोल्ड यू। इलॉन ने तो अपना नया पार्टी भी लॉन्च कर दिया, अमेरिका पार्टी। मतलब भाई अब पॉलिटिक्स भी स्टार्टअप बन गया है। एक तरफ ट्रंप, एक तरफ बाइडेन और बीच में इलॉन का इमोजी आर्मी। पॉलिटिकल पंडित्स बोल रहे हैं अगर ये फाइल्स आउट हो गई तो यूएस का इलेक्शन 2026 नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 9 बन जाएगा। भाई ऑनेस्टली हम तो पॉपकॉर्न लेके रेडी है, बस लिस्ट लीक हो। क्या होगा अगर फाइल्स लीक हो गई तो? अब सोचिए, अगर रियल एप्स्टीन फाइल्स सच में लीक हो गई, दुनिया की तो हवा टाइट हो जाएगी भाई। पॉलिटिशियंस रिजाइन करेंगे या जेल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। सेलिब्रिटीज इंस्टा बायो से मोटिवेशनल कोट्स हटा के अपॉलॉजी पोस्ट डालेंगे। मार्केट क्रैश लाइक एफटीएक्स। नेटफ्लिक्स तुरंत 5 पार्ट डॉक्यूमेंट्री बना देगा। पब्लिक ट्रस्ट तो ऑलरेडी फ्रैजाइल है, इसके बाद तो ग्लू से भी नहीं चिपकेगा। इंडिया में तो लोग बोलेंगे ये सब तो हमने 2020 में व्हाट्सएप पे पढ़ लिया था। पर सच कहूं, अगर ये बॉम्ब गिरा ना तो दुनिया का पावर मैप दोबारा बनेगा। क्या है दुनिया का रिएक्शन ऑन दिस मैटर? अगर लिस्ट आई तो दुनिया में सिर्फ 2 रिएक्शंस होंगे। ओ शिट, उनका नाम भी है, मुझे पहले से पता था भाई। यूएन स्टेटमेंट आएगा, वी आर मॉनिटरिंग। यूएस मीडिया, व्हाट डिड ट्रंप नो? यूरोप, दैट्स डिस्टर्बिंग। इंडिया, भाई इसका लिंक अडानी से है क्या? और यूट्यूबर्स तो रील्स बनाएंगे। टॉप 10 सेलेब्स इन एप्स्टीन लिस्ट, नंबर 7 विल शॉक यू। तो भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्वेश्चन ये है कितना बड़ा और कितना वायरल? समरी, मीम में मिल गया मसाला। ये तो सिंपल है भाई। डीओजे ने बोला सब ठीक है, इलॉन ने बोला सब कुछ फिशी है, काश पटेल ने बोला ब्लैक बुक लाओ, ट्रंप चुप, मस्क फायर, पब्लिक कंफ्यूज्ड और कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट तो खुश। अब असली सवाल है, क्या सच में कोई लिस्ट है या ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है इलेक्शंस के पहले? वैसे भी सच किसी लिस्ट में नहीं मिलता, सच तो छुपा होता है मीम्स के बीच। और इलॉन भाई तो मीम के बाबा है, उनके ट्वीट्स में क्लूज है या क्लिकबेट, बस टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था एलॉन मस्क वर्सेस एप्स्टीन मेमो का डीसी रीमिक्स वर्जन। अगर एलॉन मस्क के मीम, डिलीटेड ट्वीट और काश पटेल के डायलॉग्स ने आपको एंटरटेन किया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो। जब लिस्ट आएगी तो सब दिख जाएगा। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर संडे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की चाय पीता है। और भाई सब्सक्राइब कर लो हिंद IQ IAS, वरना अगले एनालिसिस में आपका नाम भी लिस्ट में हो सकता है। जय वायरल भारत, जय मीम शक्ति।